हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्रीबॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है टू ऑल द बॉयज PS I स्टिल लव यू। ये मूवी टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज के एक नए मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम हमारे मूवी के हीरोइन लारा और मूवी के हीरो पीटर को देखते हैं, जिनकी आज एक साथ पहली डेट है एंड दोनों इस डेट को बहुत ही स्पेशल एंड मेमोरेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन लारा अपने फैमिली के साथ उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद जब अपने रूम में आती है तो उसे जॉन का लेटर मिलता है। ये वही जॉन था जिसे वो समर कैंप में मिली थी। ये देखकर लारा बहुत कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लेटर वाला मामला खत्म हो चुका है। लारा जॉन के लेटर का रिप्लाई देने का तो सोचती है पर कुछ लिख नहीं पाती और फिर उस लेटर को रख देती है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो पीटर से मिलती है और उसे जॉन के इस लेटर के बारे में बता देती है, जिससे कि पीटर थोड़ा जेलस फील करता है। फिर जब लारा उसे बताती है कि वो सोच रही है कि वो इस लेटर का रिप्लाई करेगी तो पीटर और भी ज्यादा जेलस तो होता है पर पता नहीं क्यों चुप हो जाता है। अब ये दोनों का स्कूल में फाइनल ईयर था, इसीलिए इन्हें वॉलंटियर वर्क करना था। अब इस बात के लिए पीटर अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। लारा ने सोचा था कि वो ओल्ड एज होम जाएगी, इसलिए वो ओल्ड एज होम चली जाती है। सुबह पीटर लारा के साथ वॉलंटियर करने नहीं आ पाया, इसीलिए वो इवनिंग में उससे मिलने का प्लान बनाता है, पर इवनिंग में भी वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, जिससे कि लारा उस पे बहुत गुस्सा हो जाती है। जब वो लारा से मिलने आता है तो उसका मूड ठीक करने वो उसे कार्निवल में लेकर जाता है, जहाँ दोनों बहुत मस्ती करते हैं और लारा का गुस्सा भी खत्म हो जाता है। घर पे जब लारा एंड किट्टी विंडो से बाहर देख रहे थे तो वो उनके नेबर ट्रीना को उनके पापा के साथ देखते हैं। दोनों उनकी बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर लारा अब अगले दिन अपने वॉलंटरी वर्क के लिए ओल्ड एज होम जाती है, जहाँ ओल्ड एज होम की लेडी स्टॉर्मी वो उसे ओल्ड एज होम का पूरा टूर कराती है। तभी वहाँ और एक वॉलंटियर भी आ जाता है जो एक्चुअल में जॉन ही था। उसे देखकर लारा को पैनिक अटैक आ जाता है। जब लारा सही कॉन्शियस में आती है तो वो जॉन को वो लेटर वापस मांगती है, क्योंकि उसे याद नहीं है कि उसने उस लेटर में क्या लिखा है और वो दोबारा उस लेटर को पढ़ना चाहती है। जॉन उससे लेटर देने को रेडी तो हो जाता है, पर एक कंडीशन रखता है कि ये लेटर पढ़ने के बाद वो उसे वापस कर देगी, क्योंकि उसे एक प्रूफ रखना है कि मिडिल स्कूल में उसे कोई लड़की पसंद भी करती थी। लारा इस बात को मान जाती है और जब वो घर आती है तो जॉन के बारे में ही सोचती रहती है। तभी उसे याद आता है कि वो तो पीटर के साथ रिलेशन में है, फिर भी वो जॉन के बारे में कैसे सोच सकती है। अगले दिन वो पीटर के लिए वैलेंटाइंस डे पर उसकी फेवरेट डिश बनाती है एंड एक प्यारा सा कार्ड भी बनाती है। तभी किट्टी भी अपने पापा की तरफ से ट्रीना के लिए एक ब्यूटीफुल सा कार्ड बना देती है। स्कूल में आज सभी कपल वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे और जब लारा पीटर को उसका कार्ड देने जाती है तो देखती है कि पीटर के कबर्ड में तो ऑलरेडी बहुत सारे गर्ल्स की कार्ड्स पड़ी हैं। वो वहाँ थोड़ा डिसहार्टन हो जाती है और विश करती है कि काश पीटर गर्ल्स में इतना पॉपुलर ना होता। ये सोचकर वो प्लेग्राउंड में जाकर मायूस सी बैठ जाती है। पीटर उसे ढूंढता वहाँ पहुँच जाता है एंड वैलेंटाइंस विश करता है। फिर वो उसे उसी प्लेस में ले जाता है जहाँ उन्होंने फर्स्ट किस की थी। यहाँ पीटर लारा को एक प्यारा सा नेकलेस पहनाता है एंड उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा पोएम भी गाता है। लारा को ये सब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी सारी गिफ्ट्स भी पीटर को देती है। फिर दोनों एक रोमांटिक से किस करते हैं। जब लारा क्रिस के साथ लंच कर रही थी तो वहाँ ट्रेवर आ जाता है, जो कि पीटर का फ्रेंड था। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस एंड ट्रेवर एक दूसरे को पसंद करते हैं और डेट करना चाहते हैं। ये बात जब लारा को पता चलती है तो वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर लारा वापस ओल्ड एज होम आती है, जहाँ जॉन पीछे से आकर उसे उसका लेटर दे देता है। ये लेटर देख लारा बहुत एम्बेरेस्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो कॉर्नर में जाकर वो लेटर पढ़ने लगती है एंड उसमें इतनी ट्रूली उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की थी कि वो खुद भी बिलीव नहीं
कर पाती कि वो बचपन में जॉन से इतना प्यार करती थी। एंड अभी जब वो ये लेटर पढ़ रही थी तो उसे समझ नहीं आता कि वो जॉन से क्या कहे। तभी वहाँ स्टॉर्मी आ जाती है और लारा को ऐसे सैड देखकर अपने साथ ले जाती है। जब लारा उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताती है तो वो कहती है कि अभी तो लारा की एज बहुत कम है, इसीलिए उसे फुल्ली पीटर पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे जॉन पसंद है तो एटलीस्ट वो उसे एक चांस तो दे ही सकती है। फिर लारा स्टॉर्मी को पीटर की लिखी पोएम सुनाती है तो स्टॉर्मी उसे बताती है कि ये तो किसी और ऑथर का पोएम है। ये सुनकर लारा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि पीटर ने ये पोएम उसके लिए खुद लिखा है। इवनिंग में वो पीटर के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ पीटर तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाता है पर लारा अकेली हो जाती है, इसीलिए वो लूकस के साथ टाइम स्पेंड करती है। लूकस को वो जॉन के बारे में भी बताती है एंड कहती है जब से जॉन आया है उसे पीटर को लेकर सेकंड थॉट्स आ रहे हैं। उसे लगता है कि वो जॉन के साथ ज्यादा खुश एंड कंफर्टेबल है। लूकस उसे समझाता है कि वो ऐसे वरी ना करे एंड वो अपनी प्रॉब्लम्स भी लारा से शेयर करता है। तभी वहाँ लारा को इतना अकेला देखकर पीटर उसके पास आ जाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जब पीटर लारा को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था तभी वो उसे पोएम के बारे में पूछ लेती है तो उसे पीटर बताता है कि जब वो पोएम सुना रहा था तो लारा बहुत ज्यादा खुश थी, इसीलिए उसने उसे सच नहीं बताया। जब दोनों कार में क्लोज आ रहे थे और इंटीमेट होने ही वाले थे तभी लारा रुक जाती है, कहती है कि उसका फर्स्ट टाइम है इसीलिए वो इसे स्पेशल रखना चाहती है और पूरी तरह रेडी होने के बाद ही ये सब करना चाहती है क्योंकि पीटर ने तो ये सब पहले ही जेन के साथ कर लिया है। ये सोच सोच के वो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो रहा था। इस पर पीटर उसे शांत करता है और कहता है कि वो लारा से ही प्यार करता है और हमेशा करेगा, इसीलिए जब लारा रेडी होगी तभी वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। तब तक वो वेट करेगा। अगले दिन ओल्ड एज होम में लारा एंड जॉन जब ओल्ड पीपल को बिंगो खिला रहे थे तभी जॉन लारा से उसकी लेटर मांगता है तो लारा उसे वो लेटर देने से मना कर देती है। इस पर जॉन उसे बताता है कि स्कूल में सभी ने बस जॉन से इसीलिए फ्रेंडशिप की क्योंकि वो पीटर का फ्रेंड था। उन्हें लगता था कि वो सब जॉन के थ्रू ही पीटर से फ्रेंडशिप करेंगे या लड़कियां उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगी। इस वजह से उसे हमेशा बुरा लगता था। पर तभी लारा ने उसे यह लेटर लिखा जिससे कि वो उसके लिए स्पेशल हो गई और ये लेटर उसके लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन पीटर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि वो एक घमंडी सा लड़का है। जॉन को अभी तक भी यही लगता था कि पीटर जेन का बॉयफ्रेंड है। लारा ने जॉन को बताने का ट्राई किया कि अभी लारा पीटर की गर्लफ्रेंड है, पर तभी वहाँ ओल्ड एज होम की ओनर आ जाती है और दोनों को गार्डन पार्टी के लिए डेकोरेट करने भेज देती है। दोनों जब बेसमेंट में चीजें लेने जाते हैं तो लारा आइडिया देती है कि गार्डन पार्टी की जगह इस बार उन्हें बॉल रखना चाहिए। जॉन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इस पे हामी भर देता है। यहाँ भी लारा अपने और पीटर के बारे में जॉन को बताने का ट्राई करती है पर पता नहीं क्यों बात घुमाकर जॉन को बताती है कि वो लोग जिस ट्री हाउस में बचपन में खेलते थे अब वो ट्री हाउस कटने वाला है क्योंकि वहाँ की जो न्यू ओनर है उनके बच्चे नहीं हैं। ये सुनकर जॉन को भी बहुत दुख होता है और वो लारा को वहाँ उसके साथ लास्ट बार जाने को पूछता है। लारा फिर प्लान देती है कि कैसा होगा अगर सारे फ्रेंड्स जाकर वहाँ एक बार लास्ट पार्टी करेंगे। ये सुनकर जॉन भी राजी हो जाता है। अगले दिन स्कूल में लारा पीटर को बताती है कि उसके साथ उस ओल्ड एज होम में जॉन भी वॉलंटियर है। ये सुनकर पीटर बहुत जेलस फील करता है पर वो कुछ नहीं बोलता और उसके साथ ट्री हाउस पार्टी में जाने के लिए भी रेडी हो जाता है। लारा इस बार पार्टी में जॉन की फेवरेट कपकेक्स बनाती है। जब सभी ट्री हाउस पहुंचते हैं तो वहाँ जेन भी आ जाती है जिसे देखकर लारा बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने साफ साफ मना किया था कि जेन को इनवाइट ना किया जाए। जॉन भी जेन एंड पीटर को एक साथ देखकर उन्हें टॉन्ट मारता है जिससे पीटर एंड जेन दोनों क्लूलेस थे कि हमें ये टॉन्ट क्यों मार रहा है। पीटर को ये जानकर बुरा लगता है कि लारा ने अभी तक
जॉन को इन दोनों के रिलेशन के बारे में बताया ही नहीं है। जब जॉन बार बार पीटर को टॉन्ट मारता है तब गुस्से में पीटर खुद ही बता देता है कि लारा उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जॉन लारा को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, पर उसके जाते ही लारा और पीटर में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। लारा को लगा कि अब शायद सब फिनिश हो जाएगा, उनका रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, पर यहाँ पीटर खुद को काम डाउन करता है और कंट्रोल करते हुए लारा को भी काम डाउन करता है और दोनों में सब कुछ सही हो जाता है। अगले दिन ओल्ड एज होम पहुंचकर लारा जॉन से माफी मांगती है तो जॉन भी उसे माफ कर देता है, पर अपना लव भी उसे कन्फेस कर देता है। ये सुनकर लारा इग्नोर नहीं करती, बल्कि उसे तो ये अच्छा लगता है। मार्केट में जब लारा और उसके डैड शॉपिंग कर रहे थे तब वो ट्रीना को देखते हैं और आज उनके साथ डिनर पे उसे बुला लेते हैं। रात को लारा के घर डिनर पे ट्रीना एंड पीटर दोनों आते हैं और सभी एक साथ डिनर पे बहुत ही ज्यादा खुश थे। अगले दिन पीटर का मैच था, इसीलिए लारा अच्छी तरह से रेडी होकर उसे चीयर करने जाती है, बट रास्ते में उसे क्रिस जेन और पीटर की एक पिक्चर दिखाती है जिसमें दोनों थोड़े क्लोज दिख रहे थे। ये पिक्चर जब लारा देखती है तो सीधे जाकर पीटर को कन्फ्रंट करती है, तो पीटर उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही है, वो तो बस जेन को हौसला दे रहा था। इस बात पे पीटर के मुंह से गलती से निकल जाता है कि वो जानता था कि जेन ने ही वो हॉट टब वाली वीडियो लीक की है एंड ये सारे टाइम वो बस जेन को बचा रहा था। ये सुनकर लारा को लगता है कि पीटर कभी जेन को भुला ही नहीं पाएगा और उस दिन हॉट टब में पीटर जेन का वेट कर रहा था, पर वहाँ लारा पहले पहुँच गई। जब जेन वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि लारा और पीटर एक साथ हैं और इसीलिए गुस्से में उसने वीडियो बना दी और बाद में उसे लीक कर दी। ये सब से लारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पीटर से ब्रेकअप कर लेती है। दोनों इस बात से खुश नहीं थे और एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे, पर मूव ऑन करने के लिए लारा पीटर को उसकी दी हुई नेकलेस भी लौटा देती है। अगले दिन जब लारा जेन से ट्री हाउस में मिलती है तो वो कन्फेस करती है कि उसे लगता है कि वो कभी जेन से बेटर नहीं हो पाएगी, इसीलिए ही उसने पीटर से ब्रेकअप कर लिया। पर तभी जेन उसे बताती है कि पीटर तो हमेशा से ही लारा से ही प्यार करता है और ये बात उसने बहुत पहले जेन से कह दिया था और जो पिक क्रिस ने उसे दिखाई है उसका कोई गलत मतलब नहीं है। जेन पीटर के पास इसीलिए गई थी क्योंकि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो रहा है और ये पेन उसे सहा नहीं जा रहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किससे बात करे, इसीलिए वो पीटर के पास गई क्योंकि वो भी ये सब फेस कर चुका है और पीटर ने भी उसे हौसला ही दिया है और उन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को ओल्ड एज होम का बॉल होता है जिसमें स्टॉर्मी खुद लारा को रेडी करती है और यहाँ लारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। जॉन भी उसे देखता ही रह जाता है। दोनों वहाँ एक साथ एक प्यारा सा डांस करते हैं, पर जब जॉन लारा को किस करने वाला होता है तभी लारा को पीटर की याद आ जाती है। लारा जॉन से माफी मांगती है और पीटर के साथ अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ठीक करने वहाँ से निकलती है। ओल्ड एज होम के बाहर ही उसे पीटर मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को अपनी मिस्टेक्स के लिए सॉरी कहते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आज से एक दूसरे पे कभी गिव अप नहीं करेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। और फिर दोनों एक अच्छी सी रोमांटिक सी किस करते हैं और हमारी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।